नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एल एस राइट न्यूज़। दोस्तों, एल एस राइट न्यूज़ यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, लोकसभा चुनाव संपन्न हो गए हैं और परिणाम भी आ गया है, जिसमें पूरे देश से भाजपा के लिए सीटें कम तो मिली ही हैं। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा और सबसे बड़ी करारी हार मिली है। दोस्तों, जब भाजपा को करारी हार मिली है, बुरी तरह से झटका लगा है। जबकि यही भाजपा वाले 400 पार का नारा देते थे, लेकिन ये किस बेस पर देते थे इसके लिए तो यही जानते हैं। लेकिन एक पत्रकार हैं, भगीरथ प्रयास न्यूज़ नेटवर्क में काम करते हैं। उन्होंने दोस्तों 4 जून 2024 के लिए भाजपा के हार के 4 कारणों का अपने भगीरथ प्रयास में दोस्तों उल्लेख किया है। अयोध्या, सुल्तानपुर, अमेठी, रायबरेली, अम्बेडकर नगर, प्रतापगढ़ में बीजेपी की करारी हार हुई है। और दोस्तों, ये सभी जिले लगभग अयोध्या से सटे हुए हैं, या फिर यूँ कहें कि फैजाबाद मंडल में कोई भी सीट भाजपा जीत नहीं पाई। मतलब लोगों के लिए, या फिर ये कहें कि उत्तर प्रदेश की जनता के लिए भगवान राम के नाम पर मूर्ख नहीं बना पाई, उनका ये व्यापार चल नहीं पाया। क्योंकि दोस्तों, भगवान राम अपनी जगह हैं, आस्था अपनी जगह है, लोगों को पेट भी भरना है, रोज़गार भी चाहिए, और पूजा पाठ तो दोस्तों जब पेट भरा होगा तो सभी करेंगे ही। और भाजपा वाले ये समझते थे कि भगवान राम हमारे हैं, लेकिन भगवान राम ने दोस्तों इनका जो घमंड था उसको पूरी तरह से चूर चूर कर दिया। इसमें अयोध्यावासी बधाई के पात्र हैं, साथ साथ पूरा फैजाबाद मंडल भी दोस्तों बधाई का पात्र है। अब दोस्तों बात करते हैं कि ये एडवोकेट आनंद तिवारी, वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक, लखनऊ 2019 की तुलना में 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी, उसके राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, इसको एनडीए के नाम से जाना जाता है, को दोस्तों अप्रत्याशित रूप से झटका लगा है। जिस राम मंदिर को अयोध्या नगरी के सहारे भारतीय जनता पार्टी ने 80 के दशक में अपने राजनीतिक कैरियर की शुरुआत की थी, और जिसे लेकर भाजपा ने 2014 और 2019 का लोकसभा चुनाव जीता था, उसी अयोध्या मतलब फैजाबाद की सीट को बीजेपी 2024 में बहुत ही बुरी तरह से हार गई है। इतना ही नहीं, अयोध्या मंडल मतलब फैजाबाद मंडल के सुल्तानपुर, अम्बेडकर नगर, अमेठी और रायबरेली, प्रतापगढ़ जैसी सीट भी आसानी से गंवा बैठी। दोस्तों, अब बात करते हैं कि यूपी के चुनाव के जो कारण हैं, उनको 4 कारणों को इसमें गिनाया गया है। उसमें बताया है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की करारी हार क्यों हुई है, इसे समझना बहुत ही ज़रूरी है, जिसे यदि बीजेपी समय रहते समझ लेती तो आज उसको पछताना नहीं पड़ता। तो चलिए दोस्तों, हम आपको बताते हैं कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार इतनी करारी हार क्यों हुई है, और इसके 4 कारण इसमें बताए गए हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, पहला कारण क्या बताया गया है, पहले हम इस पर बात करेंगे। इसमें लिखा है कि दोस्तों, वोटर लिस्ट में से बीजेपी के बेस वोट को घटाना। इसका कारण पहला बताया गया है कि वोटर लिस्ट में जो बीजेपी का वोट था, मतलब पक्का वोट था, उस वोट को हटा दिया गया। उत्तर प्रदेश सरकार ने निर्वाचन आयोग की मांग के अनुसार निर्वाचन कार्य के ये जिन कर्मचारियों को बीएलओ मतलब बूथ लेवल अधिकारी बनाया, उनमें से ज़्यादातर शिक्षा मित्र और ऐसे ही छोटे पदों के कर्मचारी थे। राज्य में लाखों की संख्या में शिक्षा मित्र लंबे समय से कार्यरत हैं, जिन्हें पूर्ववर्ती सरकार में एक बार परमानेंट कर दिया गया था, किंतु बाद में उन्हें फिर से संविदा कर्मी माना गया। तो दोस्तों, जब यहाँ पर ये बात आ ही गई है शिक्षा मित्रों वाली, तो आपको इसके साथ साथ ये भी बताते चलें कि पूर्ववर्ती सरकार में वास्तव में ही परमानेंट कर दिया गया था,
उन शिक्षा मित्रों को परमानेंट किया गया था जो शिक्षक की सारी योग्यताएं पूर्ण कर रहे थे। जिन शिक्षा मित्रों को इस समय सरकार 42,000 से घटाकर 10,000 दे रही है, जितनी योग्यता दोस्तों इन शिक्षा मित्रों की भी है, इन शिक्षा मित्रों के लिए शिक्षक और शिक्षा मित्रों की समान योग्यता होने के बावजूद भी शिक्षकों को 1 लाख रुपया और मात्र 10,000 रुपया शिक्षा मित्रों को मिल रहा है। आगे बात करते हैं कि किंतु उन्हें फिर से संविदा कर्मचारी माना गया, उनका वेतन घटाया गया। पिछले 10 साल से यह शिक्षा मित्र मांग कर रहे हैं कि उन्हें सरकार परमानेंट करे और उनका वेतन बहाल करे, लेकिन राज्य सरकार ने इसी तवज्जो नहीं दी। और दोस्तों आगे इन्होंने लिखा है कि इन्हीं शिक्षा मित्रों को आंगनबाड़ियों को तथा इसी प्रकार के अन्य छोटे कर्मचारियों को BLO बनाया गया। इन कर्मचारियों ने भाजपा को चुनाव हराने के लिए भाजपा के 20 वोट बैंक ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य के हर दूसरे तीसरे घर से 1-2 मतदाताओं के वोटर लिस्ट से नाम हटा दिए। तो दोस्तों ये जो आरोप लगाए गए हैं ये बिल्कुल निराधार आरोप लगाए गए हैं। शिक्षा मित्र BLO थे कहीं कहीं, लेकिन हर जगह शिक्षा मित्र BLO नहीं थे। बहुत कम शिक्षा मित्रों को BLO बनाया गया था। जब 2022 में विधानसभा चुनाव थे तो दोस्तों उस समय शिक्षा मित्रों के लिए चुनाव आयोग ने आदेश किया था कि जो शिक्षा मित्र BLO के पद पर हैं उनको हटा दिया जाए। इसका ताज़ा उदाहरण दोस्तों आपको जनपद संभल के गुन्नौर तहसील से मिलेगा। उसमें ये कहकर के हटाया गया था किसी भी कीमत पर शिक्षा मित्र को BLO के पद पर ना रखा जाए, और दोस्तों ना ही रखा गया। उसके बाद चुनाव हुआ, चुनाव में भी यही कहा गया था कि शिक्षा मित्रों की ड्यूटी न लगाई जाए, क्योंकि मतदान अधिकारी प्रथम बनाया जाता था और जब कर्मचारियों की पूर्ति नहीं हो रही हो और चुनाव बाधित हो रहा हो तो दोस्तों ऐसे में इलेक्शन कमीशन ने बताया कि शिक्षा मित्रों को लगाया जाए। तो बूथ लेवल अधिकारी के पद से तो हटा ही दिया गया था। मतदान अधिकारी प्रथम बनाया जाता था, तो मतदान अधिकारी प्रथम न बना करके मतदान अधिकारी द्वितीय के पद पर लगाया जाए। और दोस्तों तृतीय के पद पर भी लगाने के लिए कह दिया था, क्योंकि बिना शिक्षा मित्रों के चुनाव संपन्न नहीं हो रहा था। तो दोस्तों बात करें कि ये जो आरोप लगे हैं ये बिल्कुल आरोप निराधार हैं। शिक्षा मित्र 2022 से लेकर के और 2024 तक जनपद संभल के गुन्नौर तहसील में और अन्य जिलों से भी इस तरह की सूचनाएं मिली हैं कि शिक्षा मित्र BLO नहीं थे। वहीं शिक्षा मित्रों को BLO बनाया गया था जहां पर कोई कार्य करने वाला नहीं था, क्योंकि जब कोई कार्य करने वाला नहीं होता है ऐसे में शिक्षा मित्रों की ड्यूटी लगाई जाती है। तो 2022 से जब 2024 तक शिक्षा मित्र BLO थे ही नहीं, तो फिर दोस्तों शिक्षा मित्रों ने ये वोट कैसे हटा दिए। उसके बाद ताज़ा उदाहरण हम आपको एहरुल्ला नवाजी में बताते हैं कि जो पहले से BLO सहायक अध्यापक थे, उन्होंने सपा के वोटों को या कहें गठबंधन के वोटों को कम से कम ऐसे वोट उस गांव में मिलेंगे 15% जिनको बिल्कुल बनाया ही नहीं। और दोस्तों 2% वोट कम से कम ऐसे भी एहरुल्ला नवाजी में मिल जाएंगे कि जो लोग मौजूद हैं उसी गांव में हैं, कहीं बाहर नहीं रहते हैं, उसके बावजूद भी उनको जीवित रहते हुए भी 25 से 26, 28 या फिर 20 वर्ष की उम्र तक की महिलाओं और पुरुषों के वोटों को वोटर लिस्ट से हटा दिया गया। तो दोस्तों उनके वोट भी नहीं डालने दिए गए। बता दिया कि जब इनके वोटर लिस्ट से नाम हटा दिए गए हैं और जबकि यहाँ पर आरोप ये पत्रकार महोदय लगा रहे हैं कि शिक्षा मित्रों ने भाजपा के वोट हटा दिए, जबकि ठीक उल्टा हुआ है कि जो शिक्षा मित्र BLO नहीं थे वहाँ पर जो वोट थे और दोस्तों वो सपा के वोट थे, उन वोटों को हटा दिया गया। इसका प्रमाण हम आपको बता रहे हैं कि एहरुल्ला नवाजी में बूथ संख्या 360 पर आकर के कोई भी जांच अधिकारी जांच कर सकता है। और बात करें और तो और दोस्तों प्रमाण देखने का काम पोलिंग पार्टी का होता है, मतदान अधिकारी प्रथम का होता है, लेकिन पुलिस एहरुल्ला नवाजी और एहरुल्ला नवाबाद के बूथ पर लोगों से प्रमाण चेक कर रही थी
उसके बाद वो वोट डालने के लिए जाने दे रही थी, और वैध वोट के लिए भी दोस्तों नहीं डालने दिया जा रहा था। ऐसा प्रमाण एहरुल्लाबाद में देखने को मिला, क्योंकि दोस्तों फर्स्ट वोटर था, पहली बार वोट बना था, और वह अपना पहचान पत्र लेकर के जैसे ही लाइन की तरफ जा रहा था, उसको पुलिस वालों ने रोक लिया, और रोकने के बाद दोस्तों पहचान पत्र दिखाया। उसके बाद एक भाजपा का एजेंट आया, और उस एजेंट ने बताया कि पहचान पत्र से वोट नहीं पड़ेंगे, तो पुलिस ने उनकी बात मान ली और उससे आधार कार्ड लाने को कहा। तो दोस्तों वह आधार कार्ड भी ले गया, लेकिन आधार कार्ड में उसकी उम्र 1 महीना कम थी, इसलिए उसको वापस कर दिया गया। जबकि दोस्तों पहचान पत्र में 1 महीना कम होने से कोई खास फर्क नहीं पड़ता है, केवल वोट रोकना था, इसीलिए दोस्तों उसको रोका गया। अब ये बात हुई कि वैध वोट को भी नहीं डालने दिया गया, जबकि यहाँ आरोप लगाए गए हैं कि पार्टी का वोट वैध न होते हुए भी वैध तरीके से पड़ा। जो बताया गया है कि समाजवादी पार्टी का वोट जो था वो वैध नहीं होते हुए भी डाला गया, और भाजपा के वोट को डालने नहीं दिया गया। दोस्तों ये आरोप बिल्कुल निराधार हैं। ये पूरा हार का ठीकरा शिक्षा मित्रों के सिर पर फोड़ने का प्रयास किया गया है, और ये आरोप सभी निराधार इसलिए हैं कि हमने बूथ संख्या 359, 360, 361 के जो आपको व्यवस्था बताई है, ये यहाँ की व्यवस्थाएं हैं। इसी तरह से दोस्तों ओबरी में, जनपद संभल में आपने देखा होगा, इसके वीडियो भी वायरल हुए कि लोग ठीक ठाक लाइन में खड़े हुए हैं और पुलिस ने कई बार उन पर लाठीचार्ज किया। इसी तरह से दोस्तों वीडियो भी वायरल हुआ कि एक एक व्यक्ति 8-8 वोट डाल रहा है और वीडियो बना करके वायरल कर रहा है, वो भी भाजपा के वोट डाल रहा है, जबकि इधर आरोप लगाया जा रहा है कि शिक्षा मित्रों ने ऐसा कर दिया। अब आप समझ सकते हैं कि कौन क्या कर रहा था। दोस्तों अगला इसमें दूसरा कारण बताया है कि भाजपा क्यों हारी है। इसमें ये बताया गया है कि बीजेपी सरकार के प्रति युवाओं का तीव्र आक्रोश था। प्रदेश में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तब से अभी तक युवाओं के लिए कोई सरकारी नौकरी नहीं निकाली गई। नौकरियों के लिए जो पेपर कराए गए वह लीक हो गए। इसे लेकर युवा राज्य सरकार के प्रति खासा आक्रोश थे। बीजेपी युवाओं की समस्याओं का हल बिल्कुल कर नहीं पा रही थी, जिससे बहुत बड़ी संख्या में युवा अखिलेश यादव यानी समाजवादी पार्टी से उम्मीद लगाए बैठे थे और सपा के पाले में चले गए। युवाओं ने भाजपा के विरोध में मतदान किया, जिसका परिणाम आपके सामने है। तो दोस्तों ये पत्रकार महोदय इधर युवाओं के लिए स्पष्ट कह रहे हैं कि पेपर हर परीक्षा के लीक हुए, नौकरी बिल्कुल मिली नहीं, युवा नाराज थे और समाजवादी पार्टी से उम्मीद लगाए बैठे थे, इसलिए उधर चले गए और उधर ये हार का ठीकरा शिक्षा मित्रों के सिर पर फोड़ रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि ये किस मानसिकता के तहत इस लेख में लिख रहे हैं। दोस्तों वजह नंबर 3 भी बताई है कि सरकारी कर्मचारियों पर काम करने का बहुत दबाव था। मैन पावर की कमी होते हुए उत्तर प्रदेश के लंबे समय से सरकारी पदों पर भर्ती नहीं की गई थी, जिसके चलते सरकारी कार्यालय में कार्य करने वाले अधिकारियों ने काम का बोझ बहुत बढ़ गया। वास्तव में सभी सरकारी कर्मचारी कार्यालयों में मैन पावर की कमी के चलते जिसका खमियाजा वहाँ काम करने वाले अधिकारियों कर्मचारियों को उठाना पड़ता है। संविदा भर्ती भी राज्य सरकार ने नहीं निकाली, जिसकी वजह से सरकारी कार्यालय में बाबू निजी व्यक्ति को काम करने के लिए बिठाते हैं, जिनकी जानकारी मिलने पर शासन स्तर से संबंधित बाबू के खिलाफ कार्रवाई की जाती है। इस बात का गुस्सा सरकारी कर्मचारियों में था, जिसके चलते सरकारी कर्मचारी और अधिकारी 2024 के आम चुनाव में भाजपा के खिलाफ चले गए। तो दोस्तों ये तीसरा कारण भी इन्होंने बताया है, और चौथा कारण बताया है कि भाजपा द्वारा गलत उम्मीदवारों को टिकट दिया गया। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में बड़ी ही लापरवाही के साथ उम्मीदवारों का चयन किया और उनके बारे में पूरी जानकारी नहीं की। अपने कार्यकर्ताओं से की बात भी नहीं मानी, मनमानी तरीके से टिकट बांट दिया। इसका ताज़ा उदाहरण अयोध्या के उम्मीदवार लल्लू सिंह से लिया जा सकता है। लल्लू सिंह को लेकर अयोध्या लोकसभा क्षेत्र में बड़ी
संख्या में ब्राह्मण मतदाता नाराज था। क्षत्रिय और वैश्य भी तथा अन्य जातियों के मतदाता भी लल्लू सिंह को पसंद नहीं करते थे। इसकी शिकायत भाजपा अध्यक्ष तक कार्यकर्ताओं ने किया। कहा तो यह भी जाता है कि लल्लू सिंह भांग खाकर बैठे रहते थे और किसी की बात नहीं सुनते थे। फिर भी उन्हें पार्टी ने अयोध्या जैसे अति महत्वपूर्ण सीट का उम्मीदवार बना दिया। दूसरी ओर समाजवादी पार्टी ने समाज में लोकप्रिय और पूर्व विधायक अवधेश पासी को लल्लू सिंह के मुकाबले पर उतार दिया और अवधेश पासी के अवध के मतदाताओं में अच्छी खासी पैंठ थी। लल्लू सिंह को लालू करार देते हुए खुद को अवध का अवधेश साबित कर दिया। यह न केवल भाजपा के लिए बल्कि सनातनी हिंदुओं के लिए बड़ा झटका है। दोस्तों, ये सोचने वाली बात है कि भाजपा को वोट देना हिंदुओं के लिए सबसे बड़ा झटका है। इस बात के लिए पत्रकार महोदय लिख रहे हैं और भाजपा को वोट नहीं देना तो हिंदुओं के लिए झटका नहीं है। जबकि इसी सरकार में हिंदुओं के साथ क्या क्या नहीं हो रहा है, जातिवाद कहाँ नहीं फैला है, नौकरी ली जाती हैं, कहीं नौकरी दी जाती हैं, चाहे दोस्तों 2000 रुपये प्रति महीने की हो या फिर संविदा पे नौकरी की जा रही है, तो उस समय धर्म कहाँ चला जाता है। उस समय सनातनी या हिंदुओं का जो मेला है या जो इतनी अफवाहें हैं या फिर जो ढोंग है, ये कहाँ चला जाता है। फिर जाति प्रमाण पत्र किस लिए बनाए जाते हैं। कोई भी नौकरी निकल रही है बिना जाति प्रमाण के दोस्तों नौकरी नहीं मिलती। हिंदू केवल तब तक रहता है जब तक चुनाव होता है और जैसे ही चुनाव खत्म हो जाता है उसके बाद जातियों में बांट दिया जाता है और फिर उसकी सुनी नहीं जाती। इसके बाद दोस्तों आगे इन्होंने लिखा है कि इसी प्रकार अन्य लोकसभा क्षेत्रों में भी भाजपा ने टिकट बांटा और स्मृति ईरानी, मेनका गांधी जैसे उसके धुरंधर सपा की साइकिल के पहिए के नीचे रौंद दिए गए। उल्लेखनीय के उक्त कारणों के अलावा अनेक ऐसे कारण भी हैं जिन पर भाजपा ने यदि समय रहते ध्यान दिया होता आज उत्तर प्रदेश में भाजपा की यह दुर्गति नहीं होती। ऐसे कारण से किसानों को परेशान करने वाले, किसानों की फसल खाने वाले छुट्टा साणों का भी प्रबंध न किया जाना इसमें एक बहुत बड़ा कारण है। तो दोस्तों कारण तो इन पत्रकार महोदय ने बहुत गिनाए हैं, लेकिन सबसे पहला कारण शिक्षा मित्रों को ऊपर रख दिया है कि शिक्षा मित्रों के कारण ये सीट या इतनी दुर्दशा भाजपा सरकार की हुई है। क्योंकि ये जो लगाए गए हैं आरोप ये बिल्कुल निराधार आरोप हैं। शिक्षा मित्रों ने जहाँ भी किया है ईमानदारी से कार्य किया है, लेकिन अब दोस्तों कोई भी आरोप लगा रहा है तो क्यों आरोप लगा रहा है, किस मानसिकता के तहत ये आरोप लगाए जा रहे हैं, वह तो वही ही जानता है। खैर इस वीडियो में इतना ही। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, इसलिए शेष बात अगली वीडियो में करेंगे। तब तक अगर आपने हमारा एलएस राइट न्यूज़ यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों हमारे एलएस राइट न्यूज़ यूट्यूब चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए। घंटी वाली बटन को दबाएं, उसके साथ साथ आल वाला बटन भी ज़रूर दबा दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और दोस्तों हमारा वीडियो कैसा लगा, भगवान श्री राम के नाम पर भाजपा को अयोध्या वासियों ने वोट नहीं दिए और तो और पूरे फैजाबाद मंडल की सीटें भाजपा बुरी तरह से हार गई। इसके लिए आपकी क्या राय है, अयोध्या वासियों ने सही किया या सही नहीं किया, भाजपा सही कर रही थी या समाजवादी पार्टी के लिए वोट दे करके उत्तर प्रदेश की जनता ने अच्छा किया। आपके क्या विचार हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स के माध्यम से हम तक अवश्य पहुंचाएं। मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक दोस्तों दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।